तो उनके आंगन में आम के पेड़ रहा, तो वहाँ 1.25 किलो का फल लाकर वही से रोज पूजा कर रही माता रानी की। सवेरे बनाई पूजा करें माता जी का, वही से जब मैंने लंबा मनोकामना कर माता जी को भोग लगाई गए। तो रोज प्रतिदिन मैंने सुपेली बनावा माता जी का पूजा पाठ करा। तो मैंने ऐसे उनकर कर चले जानो चीज़ मन में करें माता रानी उनके पूर कह दें और माता जी का पूजा पाठ करें। तो एक उनके लड़का रहा, तो वो के उम्र समय आए तो मन में संकल्प कि महारानी मेरे लड़के ब्याह बन हुई जाए, माता रानी बहुत कल्याण की उनके लड़का का ब्याह हुई गवा। अब पतुआ आई गए तो वह रोज़ पहले के भांति हमेशा बस करते ही ऐसे बलाए कैसे गई माता जी की पूजा मैंने की। अभी बहुत ऋषियान बतैया मन मन अपने यह कह रहा है कहा कि एक फला लागत है बुढ़ा जब वहाँ उठे थे सबका बांट गए थे, तो कौन फायदा जब उससे हमें फायदे नहीं मिलते नहीं हैं हमें। तो कई दिन अपने पति से कहीं कहीं कि काट त्यारो आमी का पेड़ तो कहीं का है, तो कहीं कि ऐसे जब कोनो फायदा ना आई कि एक फल लागत है रोज तार माँ एक लेते तक काट के सबका बलाई तो बांट देती तब लगाए से कौन फायदा है। वह नाई बोले पूजा पाठ लेकिन कहे कहे पत्थर पिघल जाते होते इंसान हो, फिर वह कहीं प्रतिदिन हमेशा वह पूजा करा प्रतिदिन वह कहाँ कहे कहे पत्थर पिघल जाता हूँ कि मन में आवा बस एक दिन उठे काट दी। अब जब मैंने नहीं रहेगा फला तो वो कहाँ से वो पूजा पाठ करन, और माता रानी उनके यहाँ से रुष्ट हो गई। अब उनके यहाँ पूजा पाठ के कहा खाए तो ठिकाना नहीं रहेगा वा। अब जहाँ जंगल से लकड़ी लाऊँ काट के लाऊँ बेचें तो वही से मैंने जीवन यापन दोनों मेरे चले दिन भर कमाए समझो खाए पी के बराबर भी जाए बार बरकत कोनो नहीं रहा। इससे बहुत दुखी रहा। अब बूढ़ा चली गई जंगल में भिक्षाटन करे लगी भीख मांग कर अपन जीवन यापन वो विचारों करे लगी। लेकिन उससे कहाँ दुखी रहा मने मन में कि जानो परिवार बनावत हाँ परिवार बिगाड़ मन में काज निका आएगा मेरे भैया के। अभी जानो कई आदमी आज तक मेरे नहीं रहा कि हाँ नाई जो बहुत बड़ नहीं रहे तो यहाँ नहीं रहा कि हाँ खाल ठिकाना नहीं रहत रहा। अब इससे कह तो मैंने बैठी रोते रोज बूढ़ा झटकी आएगा साई कहीं बैठ रहा थे। तब तक माता जी मैंने इनका बहुत दुखी देखी तो माता जी आई कहीं की कहा बूढ़ा माता कहा है दुखी रही आँख खोली तो देखें कि इतनी बूढ़ा माता टंगी है खूब सुंदर खड़ी रहा है। अबे बहुत खुश हुई कहीं कि कहा करी हम सोचते रहे कि परिवार नीक हो तो जानो विकास होता है जो न नीक हो तो विनाश शुरू हो जाता है। हमरे एक लड़का रहा तो कोई ब्याह बन होगा तो आएगा ना हम माता जी के पूजा करता हूँ जो उनको सोचत रहन मम्मा महारानी पूजा घाट लगावा करते रही पूजा पाठ किन कर दे पता ही माँ रोज रोज कहते मेरे लड़का से कि काट दियो तो काट दी अमाउंट करवा। और वही दिन से माता जी रुष्ट हो गई यहाँ खाए तो ठिकाना नहीं रहेगा गरीबी मैंने होगा निवास। माता जी कहीं कहीं तो हियो पूजा पाठ करो जंगलों में मंगल हुआ है तो कहीं हमरे जब कुछ खाए ही ठिकाना नहीं तो हम कहाँ से पूजा पाठ करी। माता जी कहीं कहीं माता जी तुका सब दिया हैं तो तुम्हारा तरह प्रेम लगन है तो दिया हैं और पूजा पाठ की हो तब कहकर मैंने रोए लगी आँख झपकीन के आए बस माता जी अंतर ध्यान हुई गई। अब वो वैसे जहाँ जंगल कहाँ लकड़ी वो काट लेकर आवन फिर बेचें बेच के पैसा लावन और दिन भर कमाए समझो खाए पी के बराबर भी जाए बाढ़ बरकत नहीं। एक दिन आपस में हुई प्राणी खाए पी के पहुँचे तो बतवाए लगते हैं कि अब काल से हमको चलबे जब चलबे तो तू हम बीना लकड़िया तू काटा के हो तो एक से दुई जने रहा तो जल्दी हुई या कुछ ज़्यादा हो गई तो शायद उससे कुछ बाढ़ बरकत कहीं ठीक है। वही जाए लगी तो वह काटे वह बीन के मैंने बंडल बनावे इकट्ठा करा लावे बेचें लेकिन दिन भर कमाए समझा खाए पी के बराबर भी जाए। माता जी रुष्ट हो गई उनके घर से जानो पूजा पाठ नाई होला तो नाई कोनो बाढ़ बरकत रहा है। अब ये जहाँ यहाँ करें एक दिन एक नहीं फिर जंगल में लकड़ी काटी ये बीन के तक बंडल बना के रखी। तब इनके कहीं हमने बहुत तेज प्यास लागे कहूँ चलो पानी पी ले चले कहीं कि कहाँ यहाँ जंगल में मिली। अब वह बूढ़ा आँख खोली तो देखी 1.25 किलो का अम्बोला आम के पेड़ में 1.25 किलो के फल खूब सुंदर लाग रहा है बहुत खुश भई। कहीं कोई माता जी आई रहा तो मैंने दई गई अभी सबके यहाँ दौड़ी दौड़ी गई सब गईली कहाँ तक वही दिन से पूजा पाठ फिर करे लगी। माता रानी उनका कल्याण की जानो उनका विकास हुए लाग झोंपड़ी जैसे राहत नहीं वैसे महला उनका बनेगा और खान पान परवरिश मैंने हर चीज़ हरी सुविधा के हिसाब से बदल ही गए। तो ऐसा कहीं कहाँ यहाँ जंगल में पानी मिली कहीं चलो देखा जाए घर बार देखा था कहीं तो देखी तो इनको महतारी पूजा पाठ देख कर
और बहवा उठी मैंने बैठी रही अपने द्वारे पे ही। तो मैंने ऐसा मार मोर रही, दूर से देखी तो मैंने ऐसा मार मोर रही, पता नहीं कहाँ मैंने चली गई। मेरे लोग गलती की तो रिसिया गई, मिलाई गई, नहीं पता है। फिर नज़दीक आया तो खड़े रहा सर, तो मैंने भैया काहे खड़े हो, आओ मेरे घर हुआ हो, काहे खड़े हो। तो कहीं माता जी प्यास हमरे बहुत लाग रहा है, पानी पीवे रहे। तो कहीं आओ पानी पी लो, प्रसाद खा लो, तुम्हारे घर द्वारा आए सही तो पानी वानी पी अपन प्रसाद खाए बैठे। फिर आपस में दुई जने बतुआए लगे, लेकिन इससे हमारा मोर ही पता नहीं कहाँ से गलती की तो चुका जनी कहाँ चली गई। अब बहुत ऐसे सोची तो सब बेकार है, नहीं सोचते हुए बहुत मैंने दुखी आपस में दुई जने रहा। तो कहीं भैया वो तो नहीं चीन पाई मातारी बात तो अपने परिवार का थोड़ा भूल जाता है। कहीं नो भैया हमने कहा रहा हुई है कुछ समय रोज रोज पूजा पाठ करी तो कला कलेश करते हैं तीन में काट ही दी पड़ा। तो माता जी से रुष्ट हो गई, चली गई। भैया तो नहीं रहेगा कुछ खाए पिए ठिकाना। अब हम मैंने यहाँ आए तो एक दिन हम बहुत दुखी रहन। तो मेरी गाड़ी चलत रही कि दिन भी मांग गए संध्या का खाई और फिर संजय डेरे वह गत रही। तो एक दिन माता जी भैया हमें आई और बताई नहीं सब बहुत दुखी रहन। तो हम तब से पूजा पाठ करे लागे हैं। और महारानी फिर दिन बदली जानो गलती मार क्षमा की और बार बार अक्कद भवा हमने माता जी के पाँव पकड़ो, इन्हीं से माफ़ी मांगो। माता जी दिन बदली नहीं भैया, नो सह जानो माता जी के पाँव पकड़ी माफ़ी मांगी कि महारानी इंसान से गलती हुई थी, हमसे गलती हुई, हमें माफ़ करो महारानी। दिन बदलो वो गए अपने घर, माता जी के पर प्रसाद खाई। उसके बाद में हम गए अपने घर, माता जी के पूजा पाठ करे लागे। महारानी उन्हों के दिन बदली गलती उनको माफ़ की। माता रानी जैसे उनका भैया महारानी देखो पता कौन आओ करे नहीं तो मतलब यहाँ होगा कहीं कहीं दो तो कहीं विदाई हो जाएगा कहीं कहीं तो रहे हाँ ठीक है। हाँ।